साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2025 की रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। अगर आप अभी तक कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने ये भी नहीं सोचा कि प्रैक्टिस कैसे हो रही है, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के कुछ दिन शेष हैं और यहाँ पे एग्जाम वाली प्रैक्टिस इस यूट्यूब चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर कराई जा रही है। तो रीजनिंग का एग्जाम ओरिएंटेड पेपर करने के लिए आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुरुआत करते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 से एकदम ट्रिक के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर वन है, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को नीचे दिखाया अनुसार एम, ये हमारे पास इस तरीके से ये दर्पण लगा हुआ है। तो ये हमें दर्पण में, यानी हमारे पास जो ये मिरर लगा हुआ है, इसकी अपोजिट वाली क्या बनेगी। तो सी का अपोजिट सी, देखो सभी में ठीक है, लेकिन ये फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो नहीं बनेगा। सेकंड, अगर हम एल की बात करें तो एल कैसे बनेगा भाई। एल की अगर हम लोग देखें तो एल, एल का अपोजिट एल, एल 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 का अगर हम अपोजिट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब पहला वाला भी ऑप्शन नहीं बन सकता। के को जब हम करेंगे तो के इस तरफ मुंह रहेगा, ये इस तरफ वाला नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हमारे पास जो ये श्रृंखला जारी रखने के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले एरो था, एरो सबसे लास्ट में आ गया, फिर एरो दूसरे नंबर से इधर से आ गया, फिर ये लास्ट में आ गया। कहने का मतलब क्या है, क्रम चल रहा है, देख रहे हैं। तो हमारे पास 0 2 BU एरो लास्ट में, फिर इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब ये दोनों आगे आ गए और O2B, और यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, यानी यहाँ से हमारे पास क्या गायब हुआ। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से कुछ गायब नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट क्या हुआ, यहाँ से ये दोनों आगे आ गए और फिर ये हुआ। अब यहाँ पे देखना कि जो यहाँ पे वर्ड था, ये दोनों एरो थे ना, ये वाले और ये वाले एरो, देखो ये दोनों पीछे थे, ये दोनों आगे आ गए। तो ये दोनों पीछे थे, ये दोनों आगे आएंगे, तो कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा इसमें। ऑप्शन नंबर 4 भी है इसमें, देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये देखो कि इन दोनों में सभी में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ हमें आउट करनी है, तो इनमें से कोई एक चीज़ आउट करनी है। नई चीज़ क्या आएगी, देखो इसमें तो वही चीज़ है, तो इसमें तो ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आएगी वो एक नई चीज़ आएगी। तो स्टार इसमें आ रहा है, इसमें एक नई चीज़ आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही है। अगले वाले फोर्थ ऑप्शन में देखें तो फोर्थ ऑप्शन में भी एक नई चीज़ नहीं आ रही है। यानी कहने का मतलब हो गया हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से, चौथा अक्षर समूह तीसरे समूह से। मतलब पहला जो है वो दूसरे से, ये वाला इससे, तो ये वाला यहाँ पे क्या आने वाला है, जैसे बाई, एक्स बाई ओ पी, एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, और ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, ठीक है, ओके। अब ऐसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के बाद ए के बाद बी आएगा, तो ए के बाद बी आएगा, और ए के बाद बी आएगा, तो ए बी तो आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी आएगा और इसी ऑप्शन में है थर्ड वाले में। बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी और एल क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमसे कह रहा है कि पांचवें ये वाला जो है वो इससे संबंधित है, ये वाला इससे संबंधित है, तो इसका तुम्हें बताना है क्या होने वाला है। तो COMFORT, इसको उल्टा किया इन्होंने, क्या किया, OCFMTRO, ये तो किया, TROMF को आपस में बदला, CO को आपस में बदल दिया, ठीक है। ऐसे ही देखो CON, OC को आपस में बदला, TN को आपस में बदला, और लास्ट वाले में ROL 3 बदल दिए। ऐसे ही तो TAL का हो जाएगा LAT। लास्ट में लेट किस में आ रहा है, लास्ट में लेट आ रहा है पहले ऑप्शन में। लास्ट में लेट किस में आ रहा है, LAT लास्ट में किस में आ रहा है, पहले ही ऑप्शन में आ रहा है। बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कार लाइट जो है वो स्ट्रॉ हैंडल से संबंधित है, प्लग लाइट किससे है, टो हैंडल से संबंधित है। तो कार प्लग
टो स्टार से संबंधित है। तो पूछ रहा है जो कार्ट है वो किससे संबंधित है, मतलब जो कार्ट लाइट है वो स्ट्रॉ हैंडल से है, प्लग लाइट किससे है, टो हैंडल से है, और कार्ट प्लग किससे है, टो स्ट्रॉ से है। तो कार्ट किससे संबंधित होगा, CART, कार्ट किससे संबंधित होगा। देखो कार्ट लाइट जो है स्ट्रॉ हैंडल से, तो या तो स्ट्रॉ आंसर होगा या हैंडल, या तो स्ट्रॉ होगा या हैंडल, बाकी सब चीज खत्म करो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना कार लाइट, ये स्ट्रॉ हैंडल में से ही एक हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे या तो स्ट्रॉ हो सकता है या हैंडल हो सकता है। अब बात समझना है कार्ट का क्या होगा। देखो कार्ट प्लग यहाँ पे भी आया, कार्ट लाइट यहाँ पे भी है, तो कार्ट कार्ट कॉमन है, स्ट्रॉ हैंडल टो स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर यही सही है, यानी कार्ट की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, स्ट्रॉ ही बनेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी गई संख्या में प्रश्नचिन्ह को स्थापित करना, मतलब हमें यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसको प्रस्तावित करना है, इसका क्या आंसर आएगा। तो अगर हम देखें 1 है पहले, फिर 6 है, फिर 31 है, फिर 156 है, यानी यहाँ पे हमारा जोड़ और प्लस नहीं गुणा भी हो रहा है भाई, यहाँ पे गुणा का काम चल रहा है या फिर स्क्वायर क्यूब का काम चल रहा है। देखो इसमें इंटू 6 हुआ, इसमें इंटू 5 हुआ, 5 छक्के 30 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 31, ठीक है, 31 पंचे 30 पंचे कितना होता है, 150, यही तो होता है। ठीक, तो हमारे पास क्या हो सकता है, या फिर ये तो क्रम नहीं बनेगा, क्या बना सकते हैं हम, इसमें देखो इंटू 5 किया प्लस 1 किया, इसमें फिर इंटू 5 किया, भाई हमारे पास क्या है, 1 है, 6 है, 31 है, 156 है, और क्वेश्चन मार्क है, और 3906 है, यही तो है। तो देखो इसमें इंटू 5 प्लस 1 और इसमें इंटू 5 प्लस 1, यही क्रम बनना है हमें लग रहा है, इंटू 5 प्लस 1। तो 156 में इंटू 5 करो, 5 छक्के 30, ठीक है, 30 और प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा। एक लास्ट ऑप्शन में किसमें है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 781, तो इसका आंसर कितना आएगा 781। अगर 5 का मल्टीपल करोगे प्लस 1 करोगे 6 यूनिट प्लेस यहाँ पे भी मिल जाएगा, यानी पहला ऑप्शन जो है वो एकदम फिट बैठ रहा है इसमें। अगला है, अगला तुमसे कह रहा है कि नीचे दी गई समीकरण को गणितीय रूप में सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो एक 72 इंटू 6 प्लस 18 डिवाइड बाई 5 माइनस 9 93, यही तो है। तो प्लस 18 डिवाइड बाई 5 माइनस 9 इक्वल टू 93। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, इंटू और प्लस को बदलो। अगर हम इंटू और प्लस को बदलेंगे तो 15 5 से 18 तो डिवाइड होगा नहीं, और डेसिमल में वैल्यू आ नहीं रही है, ठीक है। तो पहला तो ये हो नहीं सकता, कंफर्म है डिवाइड के साथ कोई बदलेगा। तो डिवाइड वाले दो ऑप्शन है, ये वाले और ये वाले, ये वाला तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में नहीं है, और इससे अगर हम करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हम बदलना क्या है, डिवाइड और माइनस। देखो डिवाइड और माइनस बदलोगे, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो भी ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम डिवाइड और इंटू बदल लें तो काम हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड और इंटू बदलोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 72 डिवाइड बाई 6 प्लस 18 इंटू 5 माइनस 9, 12 छक्के 72, 12 प्लस 18 पंचे 90 माइनस 9, और तुम्हारे पास 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 90 प्लस 3 93, एकदम फिट बैठेगा। तो हमें यही क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से एलिमिनेट करके सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट से करोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे तुमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आगे आने वाला क्रम है वो क्या होने वाला है। तो देखो 33 है, 47 है, 44, 58, 56, 70 और 69 69। अब यहाँ पे हमारा क्रम क्या बना है वो हमें समझना है, ठीक है। तो क्रम क्या बना है वो चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर हम क्रम को समझें यहाँ पे, तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास देखो 33 से 47 इंक्रीजमेंट हुआ, कितने का हुआ, 7 में से 3 गया 4 और 4 में से 1 गया 1, 14 का इंक्रीजमेंट हुआ। 47 से 44 यानी 3 का डिक्रीजमेंट हुआ। 44 से 58, 8 में से 4 गया 1, 5 में से, फिर यहां से 3 नहीं 2, कितना डिक्रीजमेंट हुआ 2 का। तो क्रम ये चल रहा है, प्लस तो 14 हो रहा है लेकिन डिक्रीजमेंट 3 2 1 हो रहा है, ये तो हो रहा है। देखो 14 जोड़ोगे 70, 1 माइनस, फिर 14 जोड़ना पड़ेगा, तो 14 जोड़ोगे 9 4 13 6 7 8 83, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट है। तो क्रम समझ में आया, पहले प्लस 14 करो, उसके बाद क्रम चल रहा था माइनस 3 करो, फिर प्लस 14 करो, फिर माइनस 2 करो, प्लस 14 करो, माइनस 1 करो, यानी यहाँ पे तो ये क्रम जो चल रहा था वो डिक्रीजमेंट वाला चल रहा था, और यहाँ पे जो क्रम चल रहा था वो प्लस वाला चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, कि हमसे ये कह रहा है जो हमारे पास ये इस तरीके के क्रम बने हुए हैं, इनसे ही मिलता जुलता हमें कौन सा क्रम मिलेगा।
ठीक है, तो इनसे ही मिलता जुलता हमें कौन सा क्रम मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, अगर हम देखें 30 20 50, ठीक है, इन दोनों को जोड़े तो 50 और 50, 30 20 50 और 50 50 हो गया। 50 का मतलब 50 में अगर हम कितने का मल्टीपल करें, 9 का, ये तो बन गया भैया। 50 इंटू 9 4 450, यही तो बनेगा। अब इसको देखो, 35 और 25 कितना हो गया, 25 25 होता है 50 और 5 5 10, 3 2 5 6 60 हो गया। 9 छक्के 54, ये भी बन गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जोड़ इंटू 9 करना है। देखो ऐसा कौन सा योग बनना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 17 और 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 1 2 26, और 26 का 9 में करो, 9 छक्के 54 4, 9 दूनी 18, और 18 और 5 कितना होगा, 18 19 20 23, 234। पर यहाँ तो 264 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। 29 इंटू 9, 9 ने 81, 1 आएगा, तो ये भी नहीं है। 7 और 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25, और 25 इंटू 9 करोगे, बिल्कुल 225, यही वाला फिट बैठ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को FORCE फोर्स को 47 लिखा जाता है। ग्रीन को कितना लिखा जाता है, ग्रीन को लिखा जाता है 49। तो बोल रहा है फ्लावर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। अब यहां पे समझना, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, ओ की होती है 15, ठीक है, आर की कितनी होती है, आर की होती है तुम्हारे पास 18, आर की कितनी होती है 18, सी की होती है 3, ई की होती है 5। ऐड कर लो, देखो कितना होगा, 15 5 20, 20 और 6 3 9, 9 और 20 29, 29 और 9 कितना 18 हो जाएगा, 8 8 16 17 2 3 7 47। तो ये तो ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। इनके जो क्रम पे हैं, इनका जो सीरीज है, ये कौन से नंबर पे है, उनको हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, फ्लावर को जोड़ना है, फ्लेवर FLAVOUR को जोड़ना है, और हमें आंसर आ जाएगा। देखो एफ का कितना होगा, अगर हम एफ की बात करें तो एफ का 6 होता है। एल का कितना होता है, एल का होता है तुम्हारे पास 12, एल का कितना होता है 12, ए का होता है 1, बी का होता है, यू के बाद बी आता है ना, यू के बाद बी, यू 21 पे आता है, तो बी कितने पे आएगा 22, ओ 15 पे आता है, यू कितने पे आएगा 21 पे, अभी बताया हमने, आर आएगा 20 पे, सॉरी आर 18 पे आएगा, आर कितने पे आएगा 18। इन सबको जोड़ना है। तो देखो 6 12 18, 18 हो गया, 18 1 19, 19 19 हो गया, 19 के बाद 20 और 20 20 40, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 40 हो गया। 40 और 50 60 70 80, 80 यहाँ पे हो गया, 90 95 95 आंसर आएगा। अगर हम इसके सभी के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 95, कितना आंसर आ जाएगा 95, यही इसका आंसर है। छह व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। काया जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। काया जो है वो जया के निकटतम पड़ोसी है। छह व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज है इस तरीके से, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज बनी हुई है इस तरीके से भाई, ठीक। अब चारों ओर बैठे हुए काया जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। जो काया है, काया जो है वो जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। सोनल प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी है। सोनल जो है, सोनल प्रिया और स्वाति की, मतलब कहने का हो गया, एक तो कंडीशन ये बन रही है कि हमारे पास यहाँ पे सोनल है, यहाँ पे स्वाति हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्वाति हो गई, यहाँ सोनल हो गई SONAL, यहाँ पे क्या होगी प्रिया होगी, ठीक है। पहली, और काया जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। काया जो है, काया अगर यहाँ पे हो गई, जया यहाँ पे हो गई और तारा यहाँ पे हो गई, यही तो हो सकती है कंडीशन, ठीक है। अब बोल रहा है सोनल प्रिया के ठीक बाएं है। सोनल जो है, सोनल प्रिया के बाएं दाएं, दाएं, अगर प्रिया के दाएं की बात करें तो सोनल एकदम परफेक्ट बैठी हुई है। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तारा और स्वाति, तारा यहाँ पे नहीं हो सकती भाई, यहाँ पे नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कौन होगा, जया होगी, फिर काव्या होगी और फिर टी होगी, यही तो होगी। तो प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, तो प्रिया के ठीक बाएं टी बैठी हुई है, यानी तारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तारा। तो कौन बैठा हुआ है, तारा बैठी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो गया तारा। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे में जिस पर अक्षर P और U तथा अंक तक अंकित हैं,
दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। यू को दर्शाने वाले फलक यानी यू के विपरीत बताना है। देखो पी और पी, एस और एस, तो यू का क्या हो जाएगा, यू का आर। आंसर कितना आ जाएगा इसका, आर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज के एक साथ बैठे हुए हैं। वृत्ताकार मेज यहां पे भी बनी हुई है इस तरीके की, ठीक है। सभी केंद्र के सम्मुख है। डी ई का, डी जो है वो क्या है, डी ई और बी के निकटतम पड़ोसी है। डी, तो बी यहां पे डी हो गया और यहां पे ई हो गया, ठीक है। बी और ई का निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, डी। जबकि सी ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है। जबकि सी जो है वो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है। तो अगर मैं यहां पे सी मानूं, यहां पे ए मानूं और एफ, ए ई के निकट बाएं नहीं है, बाएं है, ए ई के निकट बाएं है, ई के निकट बाएं यही होगा और एफ यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो सी के निकटतम बाएं कौन है, एफ होगा। सी के निकटतम बाएं क्यों और कौन हो जाएगा, क्योंकि ई के निकटतम ए है और ए और एफ के बीच में कौन है, सी है, तो एफ यहां पे होगा ना, सी के बगल में कौन होगा, एफ। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ई जेड एफ जी एक्स एच के टी एल क्यू एन आर, इनमें हमें बताना है कि इसके बाद आगे कौन आएगा। तो ई के बाद क्या आ गया, जी, यानी कहने का मतलब ये हो गया ई से हमने कितना इंक्रीजमेंट किया, 2। फिर जी से के, जी के बाद क्या आता है, एच आई जे के, यानी कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 4, तो अब 4 हो गया। के बाद क्यू, क्यू के पे कितना हो गया तुम्हारे पास, 8 हो गया, ओ सॉरी 6 हो गया, ठीक है। तो क्यू से अब कितना होगा, देखो इंक्रीजमेंट 2 हो रहा है ना, तो क्यू से कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 8। तो क्यू से 8 चलोगे, क्यू कितने पे आता है तुम्हारे पास, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। तो 17 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 7 14 15 1 2, कितना हो जाएगा, 25। 25 नंबर पे आता है 22, तो 22 वाला पहले आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो दूसरा या तीसरा। अब देखते हैं जेड, जेड के बाद क्या है, एक्स, 1 कम, एक्स के बाद है टी, कितना कम हो गया, नहीं जेड के बाद एक्स है, 2 कम, -2 कम, और यहां पे 4 कम, फिर 6 कम, तो यहां से 8 कम। एन आता है तुम्हारा कितने नंबर पे, एन आता है तुम्हारे, एन आता है 14 नंबर पे। 14 से तुम कितना कम करोगे, 8 कम करोगे, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 8 कम करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, देखो 2 6 आ जाएगा। और 5 नंबर पे तो ई आता है, तो 6 नंबर पे कौन आएगा, एफ, तो आंसर एफ आएगा दूसरे नंबर पे, तो जी भी नहीं हो सकता, क्या होगा, एफ, ठीक है। तो इसकी जो कोडिंग बनेगी बाई जेड बाई एफ जेड बनेगी, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहां पे हमसे ये कह रहा है कि उस विकल्प की आकृति को जो हमारे पास दी गई है, इसमें से देखना है कि हमारा कौन सा बनेगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये हमें कंफर्म करके देखना है कि कौन सी आकृति हमारी बन रही है। देखो ये वाली आकृति तो मैं कहीं दिख रही है इसमें, ये त्रिभुज जैसी आकृति, त्रिभुज तो कहीं बन ही नहीं रहा है ना इसमें वैसे तो ये तो नहीं हो सकती। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, देखो त्रिभुज तो नहीं बनना, ये भी नहीं हो सकती। ये पॉसिबल है, ये इधर देखें अगर हम लोग तो एक ये आ रही है, देखो ये वाली बन रही है, फोर्थ वाली, ये डी उल्टी है, अगर ये सी डी होती तो बन जाती, और ये सी डी कौन सी है, फोर्थ वाली, और जो फोर्थ वाली है वही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास जो ये नंबर गिवन है 42 + 16 / 7 - 36 × 16 = 76, हमें साइन फिर से चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड पे ज्यादा देखना है, क्योंकि हमारे पास ऐसा डिवाइड कहीं चेंज करो जिससे तुम्हारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, ठीक, यही तो हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे प्लस की जगह इनटू कर दें तो 7 से ये भी कट सकता है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो पहले तो हम डिवाइड वाला चेक करते हैं, डिवाइड और इनटू चेक करो। तो अगर यहाँ करोगे डिवाइड तो ये भी नहीं जाएगा भाई, डिवाइड और इनटू, यहाँ पे 16 से 36 तो नहीं जाएगा ना, डेसिमल में आएगा, तो डिवाइड इनटू वाला ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो डिवाइड और प्लस वाला करोगे 16 से 42 भी नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे मामला फंस गया कि हम करें तो करें क्या। तो हमें करना क्या होगा, प्लस और माइनस करके देख लो, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो पॉसिबल 42 में से नहीं भाई, ये भी नहीं बनेगा, यही वाला आंसर बनने आया। क्यों, देखो 42 × 16, यही तो करोगे, प्लस की जगह इंटू करोगे, डिवाइड बाई 7,
तो हम इसको डिवाइड बाई 7 कर दे रहे हैं। -36 और +16, अब इससे ये कट जाएगा और हमारा जो वैल्यू आएगी वो सही आ जाएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, इसलिए ये आंसर एकदम परफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास इसके बाद ये गिवन है, इसके बाद ये खाली है, फिर ये है, फिर ये है। देखो क्या बनना है, z, तो n के बाद क्या आता है, अगर हम n की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, n आता है मेरे पास 14 नंबर पे, कितने पे आता है 14, और n के बाद q कितने पे आता है 15, ओ सॉरी q आता है तुम्हारा 17 पे, यानी 3 का इंक्रीजमेंट हुआ, 17 से 3 करोगे तो 20 पे आता है तुम्हारे पास क्या, o नहीं, इजोटी n q 14, उसके बाद 18 14, यहाँ 20 होना चाहिए था, नहीं क्यों कितने पे आ रहा है 18, 4 बड़ा 18 4 22 नंबर पे क्या आता है, 22 नंबर पे आता है टी आता है 20 पे, यू बी आता है भाई। तो इसमें बी वाला ऑप्शन कौन सा बनना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो कौन सा बनना है, यही वाला बनना है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये तर्क पढ़ने हैं और इसके बाद इसके आंसर देने हैं। तो बोल रहा है सभी बोतल बैग हैं, जितनी भी बोतल है ना, ये बोतल, जो बोतल अंदर कर दी ये बोतल है, बोतल, और ये बैग है, ये बैग है, ठीक है। कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग है जो पेंसिल है, कुछ बैग हमने पेंसिल मान ली, पेंसिल है, कुछ पेंसिल शार्पनर है, कुछ पेंसिल शार्पनर है, शार्पनर होगी, ठीक है। तो कुछ पेंसिल शार्पनर है। अब कह रहा है कुछ शार्पनर बोतल है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ बैग तो है, कुछ ही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ बोतल पेंसिल है, ये भी नहीं कह सकते, तो दोनों निष्कर्ष नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, पहला ही ऑप्शन बनेगा एकदम, क्योंकि भाई ये कुछ तो पहले से ही है। अब मैं बोलूं कुछ में से भी कुछ हो तो ये पॉसिबल नहीं है ना, तो ये बन नहीं सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 19, इसको हमें क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले देखो एम सभी में आ रहा है, ठीक है, ए सभी में आ रहा है, एन एस जी, तो जी सबसे पहले आएगा, उसके बाद सभी आएंगे, तो जी चौथा वाला पहले आएगा। तो दो ऑप्शन तो देखते ही कट हो गए, बचा हुआ है थर्ड और फोर्थ। अब दूसरे और पहले में से देख लो कौन पहले आएगा, एम ए एन ए पहले आएगा, यानी दूसरा वाला पहले आएगा। तो कौन सा वाला पहले आएगा, दूसरा वाला, यही आंसर एकदम कंफर्म है, 4 2 1 3 5 यही बन जाएगा भाई, और हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमने दो देख ली, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का पिता है, और ए डिवाइड बाई अर्थ का है बी ए की बहन है, ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए का भाई है। तो ए हैशटैग बी का मतलब है बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, तो बी ए का भाई है भाई, ये दोनों भाई भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई है, बी जो है ए का भाई है, ए पता नहीं क्या हुआ, बी हैशटैग सी, ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए की बहन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी बी की बहन है, सी जो है वो बी की बहन है भाई, जो सी है वो बी की बहन है, तो प्लस होता है भाई के लिए, माइनस होता है बहन के लिए, ठीक है, ओके। अब आगे क्या कह रहा है तुमसे, सी प्लस डी मतलब सी प्लस डी का अर्थ है बी ए का पिता है, यानी डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है भैया, डी जो है वो सी का पिता है, ठीक। आगे क्या कह रहा है, डी प्लस ई, तो भाई ई जो है वो डी का पिता हो गया, ई जो है वो डी का पिता हो गया, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन है, तो यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पुत्र पिता का भाई, ए पिता के पिता होंगे, पिता के पिता यानी दादा से संबंधित होगा ना, दादा, तो पिता के पिता आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट है, पिता के पिता। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। आगे देखते हैं और भी सेशन।